हॉकी स्टिक कौन सी है। तो और हम बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल बातें किया करते थे जो कि हमें ना हॉकी के लिए मतलब एक्साइट करती थी, और वो इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया कि हम वी वर रेडी टू एक्सेल, वी वर रेडी टू प्रैक्टिस फॉर दोज मेनी आवर्स, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। तो आई थिंक वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस था। और फिर हाँ, ऑफ कोर्स टेक्निकल चीजें होती थी कुछ जो हम बखूबी निभाने की कोशिश करते थे। हालांकि शूटिंग कर रहे थे तो हमारे सारे सेट प्लेज पहले से ही डिजाइंड होते थे, जिनको हम बार बार प्रैक्टिस किया करते थे, और कोशिश होती थी कि शॉट में वी गेट इट राइट। शिल्पा जी हाँ, लेकिन जैसे हमारे रियल प्लेयर्स करते हैं, मतलब हमसे आप अगर रियल गेम खिलवाते जी तो मतलब मुझे नहीं मालूम कि हम जीतते यार। चलिए, लेकिन जो फिल्म आई उससे बूम मिला हॉकी को, उसके बाद आपको लगता है कि ये बूम सिर्फ 2-3 महीने रहा और उसके बाद फिर से हॉकी जो थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगी? ये और मैं उसी पे ध्यान देना चाहूंगी, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। आई थिंक अब लड़कियों ने प्रूव कर दिया है ना कि इट इज पॉसिबल। तो अब जहां भी काम होने की जरूरत है वहां काम होना चाहिए। और ये तो ग्लोरी इज बैक, और मैं नहीं देखना चाहती कि पीछे क्या था। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही कि हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो आइए जरा इधर आगे देखते हैं। बिल्कुल, इधर आगे देखते हैं। बहुत चुपचाप कोने में चुपचाप आप नवनीत पंजाब से आप? हरियाणा से? हरियाणा से। अरे तो कुछ हरियाणवी में बात कीजिए ना भाई, छोरी की ऐसे हरियाणवी नहीं आती। अजय जी, अगर आपको याद हो, चकदे में भी एक हरियाणवी कैरेक्टर थी, कोमल चौटाला। आप वही हैं? हाँ? तो आप पिताजी क्या करते हैं? टीवी रिपेयर करते हैं। टीवी रिपेयर करते हैं, रिपेयर शॉप है आपकी। आपने तो टीवी स्टेशन कभी देखा था? कभी पहली बार पहली बार आई। तो जो वहाँ कैसे आप घर में आपको खेलने के लिए इजाजत मिलती थी? हाँ, मेरे पापा ही चाहते थे कि मैं प्लेयर बनूं, तो उन्होंने मुझे हॉकी में भेजा था। इतनी महीन बोल रही हैं, घर में तो आवाज भी नहीं निकलती होगी। तो पापा ने कैसे कहा कि बेटा तुम हॉकी खेलने जाओ? पापा ही लेके गए थे मुझे। पापा ने कहा था भी हॉकी खेलनी है तुम्हें, तो मैंने कहा हाँ मैं खेलूंगी। हाँ। तो इसी से शुरू हुई बस। और सीखा कैसे? हमारे सर हैं बलदेव सिंह सर, उन्होंने ही हमें सिखाया। Neil, did you ever hear her voice? No. Huh? No. Does she speak? No, she doesn't. No? Doesn't? No. Right. No. That's what I thought. अशोक जी, हम आपसे एक सवाल यहाँ लेना चाहेंगे। इन बच्चों के बारे में हम जैसे जैसे जान रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट छिपा बैठा है। बताइए, हमारे साथ ये मौजूद हैं और इनके पिताजी टीवी रिपेयर शॉप चलाते थे, अभी भी चला रहे हैं जी। और ये आज हमारे देश का नाम इतना रोशन कर रही है। ऐसे खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं मिल पाता? आखिरकार हम कहाँ चूक जाते हैं? अशोक जी, आज जिस तरीके से जहां से निकल कर ये बच्चे लोग निकल कर आ रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये टैलेंट छिपा हुआ है हमारे देश में। हम इन्हें निखार क्यों नहीं पा रहे? कहां दिक्कत है? मुझे लगता है शायद थोड़ा वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही होगी, अक्सर आ जाती है। ममता गर्ग भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, अक्सर हमने देखा है जूनियर टीम हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे मेन की भी बात की जाए, लेकिन जब सीनियर टीम में आते हैं, ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब इन लड़कियों को हमें कैसे ग्रूम करना चाहिए? ये जो जूनियर टीम है हमारी, इसको कैसे ग्रूम किया जाना चाहिए आपके नजरिए से? लिए तो देखिए, हर एक टीम को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचने के लिए, ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है जी। तो ये इनकी बहुत बड़ी शुरुआत है, इनको समय लगेगा अभी सीनियर लेवल पे मेडल जीतने के लिए। तो मेरी उम्मीदें और शुभकामनाएं इनके साथ हैं, कोचेस के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल कर पाएंगी। जैसे जूनियर वर्ल्ड कप जीता है, वैसे ही सीनियर वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स तक पहुंचेंगी। बिल्कुल। ममता जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहन घर के अंदर मिले, वो भी लड़कियों को, बड़ा आसान नहीं है। ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे प्रोत्साहन मिले? आपके खुद के घर में क्या होता था? क्या आपके पिताजी आपको अनुमति देते थे कि आप बाहर निकले, हॉकी का मैच खेलें? जी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक लड़की को इस लेवल पर पहुंचने के लिए, कोई भी स्पोर्ट शुरू करने के लिए। खासकर आप हमारे हरियाणा की बात करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो वुमेन्स को बाहर भी नहीं निकालते,
और वो भी हॉकी खिलाने के लिए तो बहुत लोग कम इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनको पता है हॉकी में बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। जहाँ मेरी बात है वहाँ मेरे पेरेंट्स ने पूरा साथ दिया है और मेरे को मोटिवेट किया है ताकि मैं हॉकी खेलूं और अपना फ्यूचर बनाऊं इसमें। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो वाकई में काबिल तारीफ है। और यहाँ से भी पूछ लेते हैं जी। नहीं, अब बड़ी चुपचाप बैठी हैं आप तुम। क्या नाम है आपका? पनामा। पनामा। कहाँ? कर्नाटका। कर्नाटक में कहाँ? कुर्ग। कुर्ग, अरे बड़ी अच्छी जगह, बड़ी अच्छी कॉफी मिलती है वहाँ। कॉफी पीती है आप? हाँ। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? एक्सामी मैन। एक्सामी में। तब तो घर में बड़ा अच्छा माहौल रहता होगा। लेफ्ट राइट रोज होती है। और इनके पिताजी भी हॉकी खेला करते थे, क्यों? हॉकी खेलते थे? हाँ, एमएजे में खेल। तब तो पता चला डाइनिंग टेबल पे हॉकी की बातें होती होंगी आपके यहाँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होता था? ना, अभी नहीं। तो घर से हॉकी खेलने के लिए पिताजी आपको बाहर लेके जाते थे? हाँ, जब हम छोटे थे, लाइक समर वेकेशन टाइम, जब हम ग्राउंड में जाते थे, प्रैक्टिस करके आ जाते थे। और जब स्कूल में गए, स्कूल लेवल्स में खेलने लगे, उसके बाद हॉस्टल, ऐसे ही हॉकी का शुरुआत हुआ मेरा। तो हमारे हाँ। तो अभी जीत के आए तो क्या कहा फिर डैडी से बात हुई तो? पापा बहुत खुश हो गए और मम्मी भी बहुत खुश हो गए और बोल रहे जल्दी आ जा घर। मिलेगा क्या? कॉफी मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी? पता नहीं क्या मिलेगा। पता नहीं क्या मिलेगा। डिमांड क्या रखा भाई? नहीं, कुछ डिमांड नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या चाहिए बताइए? अगर मान लीजिए आज मेरी जगह आपके पिताजी यहाँ खड़े और मैं कहूँ आपसे, मान लीजिए कि आपके पिताजी आपसे कहे बेटा क्या चाहिए तुमको, क्या मांगिएगा बताइए? कुछ नहीं मांगूंगी उनसे। आईपैड चाहिए? नो। क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए यार, ऐसा बच्चे तो सबके होने चाहिए। अजय जी, लेकिन एक खास बात आज ये रही कि जब सुशीला से सुबह बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो विमेन टीम है, ये जो जूनियर टीम है, इनके पास लैपटॉप नहीं है और वीडियो एनालिसिस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मॉडर्न हॉकी का। उसके लिए हर खिलाड़ी को एक लैपटॉप मिलना चाहिए। कोच से भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल। डू यू थिंक दैट लैपटॉप इज नेसेसरी फॉर दीज गर्ल्स फॉर द वीडियो एनालिसिस? Well, we have a very expensive system that we use for analysis, and laptops to them would be fantastic as long as they were Apples. We're not fussy. Right. No, but do you think infrastructure is a problem? No, I think for where we are, there's enough infrastructure within. It can always be upgraded and topped up. It can be upgraded anywhere in the world. Everyone's always wants actually something better, but we have enough for how we want to achieve and how we want to play. Fantastic. I'll just butt in. सुखविंदर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने चक दे इंडिया फिल्म में गाना गाया था, जिसको सुनकर हमारी ये मोहतरमा जो है वो पूरा मैच सुशीला पूरा मैच जीत गई। सुखविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हॉकी टीम ने आज जी पूरे भारतवर्ष को मुबारकबाद इस बात की जी। ये अपने मैंने आज सुबह ही खबरें पढ़ी है और स्पेसिफिकली एक नाम मेंशन हो रहा था, रानी का। जी, रानी हमारे साथ मौजूद है सुखविंदर जी, और रानी आपसे खुद ही बात करना चाहती है। रानी कुछ कहना चाहेंगे आप सुखविंदर सिंह को? मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उनका कि उन्होंने जो चक दे इंडिया में जो उन्होंने उस सॉन्ग्स का जो रोल प्ले किया है वो बहुत ही अच्छा रोल जो उन्होंने किया, उससे बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशंस जो है हॉकी प्लेयर्स को मिला है। तो मैं चाहूंगी कि वो ऐसी आगे भी सॉन्ग्स जो है हॉकी के लिए चाहती क्या? बोलिए, अभी गा देंगे सुखविंदर जी। जी, मैं चाहती हूँ कि अभी वो हम सभी को एक सॉन्ग सुनाएं और जिससे हम लोग खुश हुए थोड़ा उनका सॉन्ग सुन के। सुखविंदर जी, पहले तो आपको पूरे भारतवर्ष की तरफ से बधाई। We all proud of you and the entire team. We have great regards and love for the entire team. आप लोगों ने भारत का नाम रोशन किया है। जबरदस्त रेंज थी। लेकिन अजय जी, हम ये भी पूछ लेते हैं कि जब ये गाना बजता है तो एक अलग सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलता है इस गाने से, चकते से? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि पर्टिकुलर जो मूवी जो बनी है वो हॉकी के ऊपर ही बनी हुई है। तो जब ये गाना सुनते हैं तो हमें हर एक जो पल उसका मूवी का याद आता है कि कैसे कैसे वो खेलते हैं। क्या चीज याद आती है? मूवी की चीजें तो याद आती है, लेकिन ये बताइए उसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी याद आती है? सबसे अच्छी चीज ये याद आता है कि जब हर मैच के लिए वो जो शाहरुख खान है वो ऐसे बोलती कि 70 मिनट आपकी जिंदगी से तुम्हारी जिंदगी आपके खुदा भी नहीं छीन सकता। और कुछ हो ना हो, रवीश शाहरुख खान जरूर बन जाएगा। अजय जी, इनकी स्टोरी जो रानी है, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रही, बेस्ट प्लेयर रही, इनकी कहानी का एक इमोशनल पहलू भी है। बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुंची है रानी। अगर खुद आप अपनी जुबानी से बताना चाहे, किस तरीके का स्ट्रगल आपने किया इस हॉकी टीम में पहुंचने के लिए?
एक्चुअली मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए। काफ़ी फाइनेंशियली जो हेल्प है वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। और मैं अभी चाहूँगी गवर्नमेंट से कि वो सभी प्लेयर्स को अच्छी जो जॉब्स आपने हैं। कहा बहुत गरीब फैमिली से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक कार्ड पुलर हैं और मैं चाहूँगी कि अभी गवर्नमेंट को कि जो प्लेयर मिलनी चाहिए थी। और मैं अभी चाहूँगी गवर्नमेंट से कि वो सभी प्लेयर्स को अच्छी जो जॉब्स हैं। आपने कहा बहुत गरीब फैमिली से हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक कार्ड पुलर हैं और मैं चाहूँगी कि अभी गवर्नमेंट को कि जो प्लेयर्स को है अच्छी जॉब्स दी जाए, क्योंकि वुमेन्स के लिए जो है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है रेलवेज, तो उसके लिए और भी डिपार्टमेंट्स को आगे आना चाहिए। आप अपने घर की मदद करना चाहते हैं? यस, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी फैमिली को हेल्प करें, क्योंकि उन लोग की बहुत सी उम्मीदें हैं हमारे साथ। उन्होंने हम लोग को अभी तक बहुत सपोर्ट किया है, तो हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है उनके प्रति कि हम लोग भी उनको कुछ सपोर्ट। अच्छा रानी, ये बताइए कि कभी आपके मन में ऐसा आया, जैसे आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम थी आपको, कभी ऐसा आया कि हॉकी छोड़ दूं, या घर वालों ने कभी बोला होगा, या आपके खुद कभी प्रेशर रहा ऐसा कि हॉकी छोड़ दूं और कुछ और काम करूं? नहीं, ऐसे नहीं लगा मेरे को कि हॉकी छोड़ दूं। मेरे को लगता है कि अगर मैं यहाँ आज पहुंची तो सिर्फ वो एक गरीबी की वजह से ही शायद पहुंच पाई हूँ, क्योंकि उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती थी कि नहीं मेरे को गरीबी से। यस, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि कमी आपको प्रेरित करती थी कि इस कमी को पूरा करना है, इससे जीत कर आगे निकलना है। यस, मेरे को हमेशा ऐसे रहता था कि नहीं मेरे को कुछ करना है, मैं कुछ करूंगी तो तभी मैं इस चीज को दूर कर सकती हूँ। हॉकी क्यों चुनी आपने और स्पोर्ट्स क्यों नहीं? क्रिकेट में जा सकते थे, वहां ज्यादा पैसा मिल जाता आपको, हॉकी क्यों चुनी? हॉकी जो है वो मेरे को लगता है गरीबों का खेल है, और जो गरीब होते हैं वही हॉकी खेलते हैं, वो कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आपकी उम्र क्या है भाई? 19। क्या बात, 19 साल है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आपकी उम्र के बराबर करेंगे। अरे यार, धन्यवाद मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं बुजुर्गों की श्रेणी में आ गया हूँ। नेगी साहब, चलिए हम और आप बुजुर्ग बात करते हैं जी। अभी रानी ने यहाँ पर, नेगी साहब, एक बहुत अच्छा मसला उठाया। उसने कहा कि हॉकी गरीबों का खेल है। क्या वाकई में हमारे देश में आज हॉकी की वो जगह बन गई है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी? आज हॉकी क्या वाकई में गरीबों का खेल बन गया? क्योंकि एक जमाने में यही खेल था जो हमें गर्वान्वित करता था, जिसमें हम मेडल हासिल करते थे, जो हमारी पहचान हुआ करता था। दरअसल हॉकी का और एक आम जिंदगी का ना आपस में बहुत जबरदस्त समन्वय है। जो आम आदमी है उसे मालूम नहीं कि कल उसके लिए क्या सजो के रखा हुआ है, और यही बात जो है एक हॉकी प्लेयर की, वो खेलता है और उसको कल की बिल्कुल चिंता नहीं होती है। वो उसको प्यार है हॉकी से, इसके लिए वो खेलता है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, वहाँ पर करीब करीब 500 बच्चे आज भी हॉकी खेलते हैं। कुर्ग, जहाँ की बात हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वहाँ पर एक फैमिली टूर्नामेंट होता है जहाँ पर कम से कम 150 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ आज भी हॉकी के नाम पर हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। बिल्कुल शिल्पा जी, हॉकी के नाम पर हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, और नेगी साहब ने इसे बड़े बखूबी बयान किया। लेकिन इन बच्चों की बातों को जब हम सुन रहे हैं जी, ऐसे परिवारों से ये आते हैं जहां पर 2 जून खाना इकट्ठा करना भी बहुत आसान नहीं होता। इस स्ट्रगल को आप लोगों ने अपनी फिल्म में भी प्रदर्शित किया, वहां भी ऐसे परिवारों की बातें थीं। कितना सच होता है ये, और जब ये बातें आप आज सुन रही हैं, क्या क्या आपको उस समय रिफ्लेक्ट कर पा रही? क्योंकि कई सारे कैरेक्टर अभी आपके जहन में फिर से जिंदा हो रहे होंगे। शिल्पा जी, आप तक आवाज आ रही? जी शिल्पा जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि आपने फिल्म में जो आप लोगों ने दिखाया, वहां भी बहुत गरीब बैकग्राउंड के लोग थे जो उस फिल्म में किरदार की भूमिका में थे, जो कि आगे बढ़कर जिन्होंने हॉकी में फतेह हासिल की। यहाँ भी हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ये सब बच्चियां ऐसे परिवारों से हैं जहां से बहुत ज्यादा आगे बातचीत नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या यादें आपके उस समय उमड़ कर आ रही हैं? ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है। यही होता है, दिक्कत हो गई। तकनीक की दिक्कत हमारी हॉकी में भी पड़ती है। डू इंडियंस lack in the technique in hockey? You Australians are very fast in hockey. No, Indians do not lack in hockey one little bit. They're actually some of the most talented in the world, and getting them to play together is the biggest key to changing the success that they haven't had. बिल्कुल
जरा इनसे पूछते हैं, बस चुपचाप उस समय से एकदम बैठी हुई है, नींद भी आ रही है शायद। हाँ, उठाते नींद आ रही हैं, है। जगाते हैं इनको जरा। जी अच्छा ये बताइए, जब आप लोग हॉकी खेलने के लिए उतरते थे और